चलिए भाई आज पढ़ते हैं टाइप 10, ठीक है ना। आज टाइप 10 पढ़ते हैं। टाइप 10 में क्या है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। टाइप 10 में आएंगे परीक्षा पे फेल पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो प्रश्न दिया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। ठीक है ना, 60% तो गणित में हुए, ठीक है, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में हुए और दोनों विषयों में 50% हो गए। इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो वो पूछ रहा, बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जो पास हुए विद्यार्थी उनसे पूछ रहा है। उत्तीर्ण बोलते हैं पास, अनुत्तीर्ण बोलते हैं फेल, ठीक है। तो पूछ रहा पास का परसेंट, तो कैसे करते हैं इसको, डायग्राम वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जैसा ये दो बना लेंगे जॉइंट करते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे गणित, गणित यहाँ क्या लिखेंगे अंग्रेजी, गणित यहाँ पर अंग्रेजी, ठीक है ना। यहाँ अंग्रेजी लिख लेंगे, किसका परसेंट है, गणित में कितने है 60, इसको इतना लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। अंग्रेजी में कितने 70%, ठीक है। दोनों में कितने, दोनों जो दोनों होते हैं, जो इसका भी पार्ट है इसका भी पार्ट है, इसलिए इसको इसमें रखेंगे, ठीक है, 50%, ठीक है। बस समझ में आई। जब गणित की बात की है तो गणित में होती 60, लेकिन दोनों में गणित में ये 50%, जो गणित में भी 50 है और अंग्रेजी में 50% है, तो क्या करेंगे 60 में से 50 हटा देंगे तो केवल गणित में कितने परसेंट है, ये जो निकल के आएगा 60 में 50 करेंगे, ये गणित में परसेंट होंगे, ठीक है। ये गणित में पास कितने हैं, ये देखेंगे गणित में कितने पास है, 60 में 50 पर 10% तो गणित में पास है, ओनली गणित। इसी अंग्रेजी बात करें, अंग्रेजी ओनली अंग्रेजी में कितने पास है 70, तो अंग्रेजी में और दोनों में कितने 50, तो कट जाएगा 70 में तो 50 गया तो 20, ठीक है, माइनस कर देंगे 20%, ओनली 20% अंग्रेजी में पास हुए हैं। वही पूछ रहा टोटल कितने पास हुए हैं, टोटल पासिंग परसेंट कितने ऐड कर देंगे 10, 50 प्लस 20, तो करेंगे 10 50 60 20 80%, ठीक है ना। बात समझ आई, ठीक है ना। ऐसे ही चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पे, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25%, ठीक है, और दोनों विषयों में क्वेश्चन गलत है क्या, अभी देख रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सही है, ठीक है। 40% संस्कृत में 25%, 40% हिंदी में, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण फेल हुए, ठीक है। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब फेल का परसेंट उसने दे दिया है, पास का परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो जो वेन डायग्राम जो हम बनाते हैं उसके अंदर या तो फेल फेल वाले रखेंगे या फिर पास पास वाले रखेंगे, ठीक है। कौन सा, तो उस रेशियो में रहता है, तो जो निकल के आएगा पास तो उसमें 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो फेल निकल आएगा 100, ठीक है ना। उसी हिसाब से तो वेन डायग्राम बना लो, ठीक है ना। लिख लो हिंदी,
संस्कृत, संस्कृत, ठीक है ना। हिंदी का परसेंट कितना, 40%। संस्कृत का कितना, 25%, 25%, ठीक है ना। और दोनों में कितने फेल है, 20%, ठीक है ना। हिंदी में 40% फेल है, संस्कृत में 25% फेल है, और दोनों में 20% फेल है, यानी फेल मतलब अनुत्तीर्ण, ठीक है ना। केवल हिंदी में कितने फेल हैं, ये तो दोनों में 20% फेल, केवल हिंदी में 40 माइनस 20, 40 में से 20 घटाएं तो कितना, 20%, केवल हिंदी में 20% फेल है। ऐसे ही देखी जाए संस्कृत में कितने फेल हैं, दोनों 20 हैं, और संस्कृत में 25, मतलब 25 में 20, केवल संस्कृत में 5% फेल है, ठीक है ना। तो अनुत्तीर्ण बराबर 20% प्लस 20% प्लस 5%, टोटल कितने फेल हो गए, 45%, ठीक है। तो उत्तीर्ण कितने हुए, पूरा 100% होता है, जब उत्तीर्ण 45 हो गए तो 100 में से 45 घटा तो कितना आएगा, 55%। उत्तीर्ण कितने हुए, कितने हुए मेरे भाई, उत्तीर्ण 100 माइनस 45, ठीक है ना, 55%, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा, या तो यहाँ पर रखेंगे उत्तीर्ण उत्तीर्ण वाले, या तो अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले, ठीक है। इस जगह हम अनुत्तीर्ण रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। और 40% इसमें फेल है तो 60% पास होंगे, जैसे यहाँ पर 25% फेल है तो कितने पास होंगे, 75%। अब यहाँ पर 20% फेल है, दोनों 80 वाले हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, ठीक है। कोई परीक्षा होती है उसके 2 प्रश्न पत्र में कराएगी, ठीक है ना। प्रथम प्रश्न पत्र 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए, ठीक है ना। बात को समझना पहले तो उसके बाद क्वेश्चन कराना, ठीक है ना। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ पर तो उत्तीर्ण की बात की है दोनों के, लेकिन यहाँ अनुत्तीर्ण दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही करने नहीं रह जाएंगे, ठीक है, कैसे करेंगे बताता हूँ। तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी छात्र अनुत्तीर्ण है, यानी फेल का पूछना है, जिसका पूछे उसी का लेना, जरूरी नहीं कि उसी का लेना है, फेल का, पास का भी ले सकते हो, लेकिन ये जो डायग्राम बना होगा, ये जो डायग्राम बना होगा इसमें जो है ठीक है ना, ये जो डायग्राम बना होगा इसमें तो या तो फेल फेल वाले लेने हैं या तो पास पास वाले लेने, ठीक है ना। तो कौन से लूँ तुम्हारे हिसाब से बताओ, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। लेंगे तो एक ही लेंगे, या तो फेल फेल वाले लें या पास पास वाले लें, ठीक है। अब समझ आ गया। फर्स्ट फर्स्ट प्रश्न पत्र हो गया, ठीक है। फर्स्ट में कितने परसेंट हुए पास, फर्स्ट में 75%, सेकंड में सेकंड सेकंड में कितने हुए मेरे भाई, 55%। बात समझ आई। अच्छा दोनों में कितने कितने पास हुए, दोनों प्रश्न पत्र दोनों में 35% फेल, लेकिन हमको तो पास चाहिए, तो जब 35% फेल है तो 100 में से घटा दो 35, कितना हुआ, 65% पास होंगे कि ना होंगे, क्यों मेरे भाई। इस क्वेश्चन को 2 तरह से करा दूँ, ठीक है, जैसे तुम कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, नहीं तो तुम सोचोगे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पास कितने हुए फिर, 65%, 75
5 हो गए। 75 फर्स्ट पर 75 है, जबकि दोनों में 65 तो केवल फर्स्ट में कितने हुए हैं? 75 माइनस 65 10% हुए प्रथम प्रश्न पत्र में ओनली पहले पहले ऐसे इसमें तो घटाएंगे 55 में 65 गया तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो 55 में से 5 चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करें 65 में से 55 घटाएंगे, जब उल्टा घटाया तो चिन्ह किसी ले जाएंगे माइनस का, मान 10%, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो उत्तीर्ण उत्तीर्ण कितने हो गए? 10%, 65% माइनस 10%, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 10 से 10, उत्तीर्ण कितने हो गए? 65%, जबकि हमको तो अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 100 में से घटा देंगे 65, कितना बचा? 35%, 35% क्या हो गया? फेल हो गए, ठीक है। और इसको मैं बताया तो 2 तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं समझिए। फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, बनाया, ठीक है, फर्स्ट मान लेते हैं 75% पास हैं, तो फेल कितने होंगे मेरे भाई? 75 पास हैं तो फेल होंगे 25%, इतना समझ आया? सेकेंड 55% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 45%, फिर फेल वाले रहे, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर, हाँ वही है 35 दिया है वहाँ पे, तो 35% फेल है, इतना बात समझ में आई? 2 तरह से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आंसर वही है। 25% प्रथम प्रश्न पत्र पास है, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों में 35, तो ये कह रहा है कि पहले में 25% पास है, ठीक है ना, और वो कह रहा है कि 35% दोनों में पास है, ऐसे कैसे हो जाएगा? जब एक ही में उतना होगा तो 25 में 35 घटाए तो कितना घटेगा नहीं, पहले तो जब घटा रहे हैं तो उल्टा घटा रहे हैं, 35 में 25 घटा रहे हैं तो माइनस का 10% होगा, इतना बात समझ में आई? अब 45 में 25 तो घट जाएगा 35, 10%, ठीक है ना, तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर -10 प्लस 35 प्लस 10, इस 10 से 10 कट जाएगा, तो अनुत्तीर्ण कितने आ गए? 35% आ गए, आएंगे। तुम चाहो दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है ना, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, ठीक है ना, लेकिन रखना पड़ेगा, यहाँ पर पास पास रखा तो यहाँ पर पास होना चाहिए, तो 3 जगह पास पास होना चाहिए, अगर यहाँ फेल दिया यहाँ भी फेल होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी, ठीक है, तभी निकलेगा, ठीक है ना, कन्फर्म हुआ? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन 4, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है, क्या बोला गया इसमें? एक परीक्षा थी उसमें गणित में 60% तो लड़के पास हुए और 65% 60% गणित में लड़के, गणित में, ठीक है, और विज्ञान में 65% लड़के हुए, गणित में 60 और विज्ञान में 65, ठीक है ना, उत्तीर्ण हुए, जो कि मेरे भाई दोनों विषयों में कुल 30% लड़के, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण फेल, यहाँ पे तो 5-5 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फेल बीच में रख दिया, तो क्या करेंगे हम? तुम पहले बताए थे हम, वो तुम्हारा
ठीक है ना। तुम्हारा क्या होता है वो बताया था, जो डायग्राम करके या तो पास पास ले लो या फेल फेल वाला परसेंट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण दिया है तो इसको हम पास बना लेंगे। पास हुआ तो 30% फेल, तो मतलब 30%, ये 30% लड़के अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितने 30 फेल तो 70 पास, ठीक है ना। वही तो बना लो डायग्राम। फिर तो ये लिख लो, गणित लिख लो, गणित गणित विज्ञान, ठीक है मेरे भाई। गणित ये तो विज्ञान बना लो डायग्राम, ठीक है, ऐसे ही बना लो। कुछ भी, ठीक है, इसको बीच में रखो। गणित में कितने पास हैं 60%, 60% गणित में। विज्ञान में 65%, ठीक है। जबकि दोनों में कितने पास हैं, वहाँ तो 70-30 दिया, लेकिन हमको तो पास देना, तो 100 में 70-30 गया तो 70%, ठीक है, 70% पास है, ठीक है। और 60 में से 70 हटाएंगे तो कितना बचा, 60 में 70 पे तो जाएगा नहीं, उल्टा घटा देंगे, 70 में से 60 उल्टा घटाया तो चलने में उल्टा लग गया मानस का 10%, इधर से आया। विज्ञान में 65% पास, वैसे 70% पास है, तो क्या हो जाएगा मानस का 5%, ठीक है। उल्टा घटाएंगे ना, 65 में 70 नहीं जाएगा, 70 में 65 घटाएंगे तो कितने पास हो गए टोटल, टोटल उत्तीर्ण पास, ठीक है, टोटल पास -10 प्लस 70% -5%, 70 में 10 गया तो, अगर भाई 70 में 10 गया तो 60, 60 में तो फिर 5 हटाना तो कितना 55% पास हुआ। कितने हुए 55% पास। ये तो परसेंट में पूछा है, लेकिन उसको पूछा है परसेंट नहीं पूछा है, परसेंट में पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन उसे विद्यार्थी पूछते कितने विद्यार्थी पास हुए, तो टोटल 600, तो 600 का 55% पास हुआ है, 600 का 55%, 20 काट दो, 56 56 और 33, 330 लड़के पास हुए, ठीक है ना। कितने लड़के पास हुए 330, ठीक है ना। इस क्वेश्चनों को डायग्राम में बना के करोगे तो अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जैसे वो पेपर से ऐसा ही दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा टाइप आता है, और नेक्स्ट क्लास टाइप 10 भी आएगा। टाइप 10 ये था, अब आएगा टाइप 10 भी। ये इससे डिफरेंस रहेगा, पासिंग परसेंट पूछेगा, जैसे होता है ना कि इतने नंबर पास होने वाले हैं, जैसे पहले होता था तो 70% पर नंबर पर पास होते थे, ठीक है। 50 में से जब 100 पर नंबर का हो गया तो कितने पे पास हैं, तो 33 पे पास कर लो, ठीक है ना। तो एक एवरेज देखा आएगा उन्होंने, अलग टाइप नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी तो मैं समझा दे रहा हूँ कैसा रहेगा। उसमें ये रहेगा, मतलब एक पासिंग पॉइंट रखा जाएगा, तो उससे एक तो इधर रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वो तुम पढ़ लोगे ना, तो तुमको क्या ही बताएं, जब पढ़ोगे तब तो बताएं, तुम पढ़ते ही नहीं, क्यों मेरे भाई। इतना इजी वे में बताया जाएगा कि तुमको हम क्यों बता रहे हैं, हमको पता है कि एग्जाम में वहाँ पर टाइम नहीं होता है। अब टीचर लंबे लंबे मेथड से बता जाते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पर
इतना टाइम नहीं होता, जब टाइम नहीं होता तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, ये सोच के छोड़ देते हैं इसमें टाइम लगेगा। जब मैं बताऊँगा कि इसमें टाइम लगेगा ही नहीं तो उस क्वेश्चन को करोगे कि नहीं करोगे। अब मैं जो 10 के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो देखते भी जाएंगे, लेकिन तुम और हिसाब से करोगे तो तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबको एग्जाम में जितने क्वेश्चन हैं मैथ के बने तो सब करके आता हूँ, इतना शॉर्ट बनाया जाए, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, देखना 10 का जो नेक्स्ट क्लास आएगी कितने अच्छे अच्छे अच्छा मेथड बताऊँगा, ऐसा बताऊँगा बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए, कुछ मानना ही नहीं, पता नहीं क्या लोग मानते हैं, मैं ऐसा बता दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में जाओगे तब भी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ जो एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर लो मतलब होता है, लोड ज़्यादातर, ठीक है ना, तो बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है ना, नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर लोड रहता है, वहाँ पर जो है सूत्र याद, मास्टर ज़्यादातर सूत्र भेजते हैं, सूत्र याद कर लो, सूत्र याद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ प्रेशर होता है तो वहाँ सूत्र भूल जाते हैं। तो इसलिए ना मैं मेथड से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ वो सब मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे तुम एग्जाम में बैठो तो हॉल ना मतलब क्वेश्चन ना बोलो, ठीक है, वहाँ पर एक तो प्रेशर होता है, लेकिन तुम उस टाइम तुमको सूत्र आया ध्यान कि नहीं आया, लेकिन मेथड तो ध्यान रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू सभी को, थैंक यू क्या ही बोले बताओ, तुम पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है ना, पढ़ो मन से, ठीक। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।